हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का जो सरकारी मॉडल पेपर दिया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, उसका हम पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ, कृपया करके आप जा करके देख सकते हैं। तो आज मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट है। इसमें भी हमने 10 क्वेश्चन लिया हुआ हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में ज़रूर मदद होगा इनसे। पहला क्वेश्चन है, यदि 65 तथा 117 का मौसो 65 n माइनस 117 के रूप में है तो n का क्या मान निकालने के लिए हमको n का मान पूछ रहा है। n का मान क्या होगा। 65 तथा 117 का मौसो का है। सबसे पहले हम 65 और 117 का हम मौसो निकालेंगे। 13 से लगाएंगे तो 13 को 5 बार में और 13 9 बार में कट जाएगा, यानी आपका जो मौसो आ जाएगा, इसमें मौसो आ जाएगा इसका 13। लेकिन कह रहा ये मौसो है ना, वो 65 n माइनस 117 के रूप का है। तो n का मान इसमें करा निकालने के लिए, तो n का कौन सा इसमें मान देंगे जो ये कैलकुलेशन होकर के हमको 13 आ जाएगा। हम n का मान हम 2 रख के देखते हैं, n बराबर 2 रख के देखते हैं। तो 65 गुना 2 माइनस 117, ये हो जाएगा 130 माइनस 117, यानी आ जाएगा ये 13। यानी कि ये मौसो जो है वो 65 m माइनस 117 का जो होगा, तो कब होगा, जब n का मान जो हम 3 रखेंगे तब होगा। सॉरी, n का मान हमको 2 रखना पड़ेगा उसके लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, 140 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। हम कल भी बताए थे, शांत होने के लिए हर में जो है वो 2 के पावर m और मल्टीप्लाई 5 के पावर n इस रूप का होना चाहिए शांत होने के लिए। तो 141 बटे 120 में हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 120 निकालेंगे 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, इन हो जाएगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, यानी कि ये जो 2 के पावर जो मैक्सिमम मान है 3, यानी 3 अंक के बाद 3 स्थान के बाद ये ना शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपद px और qx का मौसो 6x माइनस 9 दिया हुआ, यानी हमको मौसो जो है वो 6x माइनस 9 दिया हुआ है। तो कह रहा है px और qx का मान क्या होगा। तो कौन सा संख्या है जिसका मौसो 6x माइनस 9 है। तो सारे ऑप्शन को चेक करना है, तो हम डी ऑप्शन को चेक करके डायरेक्ट देख लेते हैं क्या ये होगा कि नहीं होगा। तो 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं 3 इंटू 2x माइनस 3 स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। फिर अगला है 6 इंटू 2x माइनस 3, हम 6 को भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2x माइनस 3। अब इस दोनों संख्या का हमको क्या करना है, मौसा निकालना है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3, इसको हल करते हैं तो 3 दूना 6x माइनस 3 तिया 9, यानी ये मौसा आपका आ गया, यानी राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा।
करा निम्नलिखित में से कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है? करा बहुपद नहीं है। इसमें से आपको कमेंट में जवाब देना है, लेकिन इसका आंसर सी नंबर होगा, क्योंकि रूट में जो है सो y है, क्योंकि ये y का मान आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 15 में, यदि बहुपद 5y² - y + 25 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। हमको अल्फा बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा का हमको मान निकालना है। इसके लिए हमको अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का मान हो गया 25/5, यानी कट जाएगा तो 5, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान हमको 5 आ गया। और अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए होता है -b/a। तो माइनस b में है y, तो -y/5, यानी y/5। y का कोफिशिएंट 1, तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस y का कोफिशिएंट 1/5। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 5 गुना 1/अल्फा प्लस बीटा का मान 1/5, तो 5, इसको उल्टा देंगे तो हो जाएगा 5, 5 गुना 5 25, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में से px का एक गुणनखंड होगा, क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है x - 5, शून्यक दिया हुआ है 5। इसका मतलब इसमें अगर 0 लगाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद 2x² + 7x + p के शून्यक अल्फा बीटा इस प्रकार है कि α² + β² + अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है 21/4, तो p का करा मान निकालने के लिए तो हम इस समीकरण से अल्फा प्लस बीटा का अगर मान निकालते हैं तो ये होता है -b/a, ये -7/2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, तो c में यहाँ p है और a का मान 2 है। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है α² + β² + 2α बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ -7/2 का होल स्क्वायर, और α² + β² और 2α बीटा का मान हमको आ गया p/2, तो +2 × p/2। इसका कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 49/4 बराबर α² + β² + 2p/2। इसको इस साइड माइनस में ले आएंगे, फिर α² + β² का मान निकल जाएगा, फिर इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x - 2 x + 2 और x³ - 1 x + 1 का घात निकालने के लिए x - 2 × x + 2 प्लस x³ - 1 x + 1 का घात निकालना है। a + b इंटू में से होता है a² - b², फिर प्लस x³ को x से गुना करें तो x⁴ प्लस x³ - x, फिर -1, तो सबसे बड़ा घात यहाँ पर हम कह सकते हैं 4 होगा, तो सबसे बड़ा घात 4 है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 19 में है, ay² + by + c a डज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होगा।
इसका आलेख परवलय होगा, इस हिसाब से होगा, इसका आलेख इस टाइप से बनेगा परवलय। अगला क्वेश्चन है x² प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो b प्लस c का मान क्रमशः है। यानी अल्फा का मान 6 दिया हुआ है, बीटा का मान -2 है, तो b और c का मान करा निकालेंगे तो x² प्लस bx प्लस c, तो अल्फा इन प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो यानी a का मान 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6 - 2 बराबर 4, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आ गया, 4 - b, यानी b का मान जो है वो -4 आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, यानी c/a, यानी c अल्फा इंटू बीटा यानी 6 मल्टीप्लाई -2 बराबर c, ये c का मान -12, यानी आपका b का मान -4 और c का मान -12, तो -4 -12, ये ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका, ए नंबर आंसर -4 -12। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।